हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज भी हम एक नई किताब के साथ आपके पास हैं जिसका नाम है साइबर क्राइम की रोमांचकारी कहानियाँ। भारत के पहले साइबर क्राइम रेडियो शो हिडन फाइल्स पर आधारित इसको प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह आईपीएस और अमित दुबे जी जो कि एक साइबर क्राइम एक्सपर्ट हैं, इसको रोकने के लिए उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी हैं वो इस किताब में आपको देखने का और सीखने का मौका मिलता है कि उन्होंने किस तरीके से साइबर क्राइम को हैंडल किया और उस क्राइम को रिड्यूस करने में वो पूरी हेल्प करी पुलिस की भी। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बिल्कुल एक लेटेस्ट किताब है जो कि सबको पढ़नी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में साइबर क्राइम का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। अब मैं देखता हूँ कई प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, जैसे कंपनी सेक्रेटरी है और भी बहुत सारे कोर्स हैं जिसमें इस सब्जेक्ट को इंसर्ट कर दिया गया है। उनके जो न्यू सिलेबस है उसमें इस कोर्स को लाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये उन बच्चों के लिए भी बहुत रेलेवेंट होगी कि क्योंकि वो इस तरीके के एग्जाम्पल वो अपने आंसर शीट्स में लिख सकते हैं अगर उनको एज अ रिक्वायर्ड लगता है। अच्छा, अब हम इस किताब में क्या पढ़ेंगे और या क्या देखेंगे, तो जैसे इस किताब में आपको क्या क्या जानकारी मिलेगी। जैसे क्या आप विश्वास कर पाएंगे कि आपको एक ऐसे शख्स ने लूटा है जो 2.5 साल पहले मर चुका है। जी हाँ, इस तरीके के केसेस आपको इस किताब में जानकारी मिलेगी। क्या एक एसएमएस भेजना हो सकता है आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती? क्या गलती थी उसकी जिसने सिर्फ एक फ्रेंड रिक्वेस्ट को रिसीव की थी? हम बिल्कुल ये चीज़ें लाइटली ले लेते हैं, हम बिल्कुल भी इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि कहीं ना कहीं साइबर क्राइम का कितना बड़ा रोल हो सकता है। आजकल कितने सारे लिंक्स मोबाइल पे आते हैं, कितने सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाते हैं, वो कोई ओटीपी मांगते हैं। इस तरीके के इंसिडेंट्स के ऊपर रियल लाइफ के इंसिडेंट्स ये सारे हैं जिसको उन्होंने इस किताब के द्वारा हमारे तक शेयर करने का प्रयास किया। तो देखिए, और मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ, उसके बाद कुछ स्टोरीज भी डिस्कस करूँगा जिससे आप लोग इंस्पायर हो सकें कि इस किताब में कितना खजाना छिपा हुआ है जो हम लोगों से अभी तक हम उससे रूबरू नहीं हो पाए थे। एक कॉल रिसीव किया और साफ हो गए उसके अकाउंट से पूरे 82 लाख रुपीस। क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये पॉसिबल है। जब मैं आगे आपको स्टोरीज़, आप ऐसी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो आपको बिल्कुल सच में ही रोमांचक कर देगी कि क्या एकदम और इसके आगे क्या होगा। अब आपको जानने की एकदम जिज्ञासा। कुछ स्टोरी इसका मैं भी आपको आंसर्स जो हैं वो रिज़ल्ट नहीं शो करूँगा, नहीं बताऊँगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को मुझे किताब पढ़वाने के लिए इंस्पायर करना है। जब 14 साल का एक लड़का बन गया भारतीय रेलवे के सबसे बड़ी मुसीबत। कैसे कमाए उस 22 साल के लड़के ने 3700 करोड़ रुपए सिर्फ फेसबुक से। आप विश्वास करेंगे, आपका बिजली का बिल भरकर मैं कमा लूँ पूरे 100 करोड़ रुपए। जब एक मोबाइल ऐप के थ्रू हो गई एक किडनैपिंग। आप अपने घर का दरवाज़ा खुला छोड़ सकते हैं पर अपना मोबाइल बिना पासवर्ड मत रखिए। जब मेरी हुई लड़की के फिटबैंड ने दी गवाही और पहुंचा दिया क्रिमिनल को सलाखों के पीछे। क्या आप जानना चाहेंगे कि आपके घर का वाईफाई खोल सकता है आपके कौन कौन से राज? जब उसकी मौत और ज़िंदगी के बीच में आ गया एक व्हाट्सएप मैसेज। उसकी जान की कीमत सिर्फ 3 बिटकॉइन। यदि उस दिन फ़ोन ना खोया होता तो वह मर जाती। जब बिजली के बल्ब से रोशनी के बजाय आने लगे धमकी की आवाज़। आप भी सुनेंगे कि ये किस तरीके की बातें हैं कि 6.5 लाख का एसएमएस, 3700 करोड़ का फेसबुक लाइक, डार्क वेब, सिल्क रोड, ऑनलाइन नौकरी, हनी ट्रैपिंग, ये सारी चीज़ें हैं। अब कुछ मैं आपको बताता हूँ केसेस, जैसे कि 6.5 लाख का एसएमएस। आपको मैं इसकी एक स्टोरी बताता हूँ। एक पर्सन है, उनको कॉल आता है कि आपका जो अकाउंट का जो मैग्नेट कार्ड है, जो आपका क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है क्योंकि कंपनी अब मैग्नेट कार्ड से चिप बेस्ड कार्ड पे शिफ्ट कर रही है। और जैसे ही आपके कार्ड को ब्लॉक करते हैं, वो कहते हैं कि भाई मेरे घर पे फंक्शन है, मुझे पैसा चाहिए, आप उसको ब्लॉक मत कीजिए। तो वो कहते हैं कि सर न्यू इशू होगा, आपको अपनी डिटेल्स देनी पड़ेगी। देखिए किस तरीके से आपको बैंक फ्रॉड बैंकर बनकर वो आपसे डिटेल्स ले रहे हैं। फिर आगे क्या हुआ? फिर वर्बल परमिशन उन्होंने मना कर दिया कि सर वर्बल परमिशन नहीं, आपको हम सिस्टम के जरिए एक एसएमएस भेजेंगे और आपको उसका रिप्लाई करना है। दैट
आपको कॉट कर लिया गया और पता चला सिम स्वैप हो गई और उसके अकाउंट से 6.5 लाख रुपए साफ कर दिए गए। अब अगर आपको जानना है कि उसको किस तरीके से, यहाँ तक स्टोरी ख़त्म नहीं होती कि उसको किस तरीके से ट्रैक किया, आईपी एड्रेस की मदद से, ईआई नंबर की मदद से, और फिर क्या उसको ये अपने उसके पैसे वापस मिल पाते हैं, इसके लिए आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी। अंतिम ख्वाहिश, फोर्थ टॉपिक आप जब देख रहे हैं, अंतिम ख्वाहिश, ये तो बड़ा अजीब सी बात है। एक टीवी एंकर को एक फीमेल जिसका नाम रितु छाबरा है वो मेल करती है कि मैं सुसाइड करना चाहती हूँ। अब जब टीवी एंकर को इस तरह की कोई मेल आती है देन वो तो बड़ी, और उसने मेल पर लिखा कि मेरा 50 किलो से 40 किलो का वेट हो गया है, मैं नींद की दवाई खाती हूँ, मैंने पहली 2 बार कोशिश कर रखी है। तो अब वो टीवी एंकर सोचती है कि पता नहीं अब ये लड़की कब क्या सुसाइड कर ले, क्या होगा, कुछ नहीं पता। तो कहीं ना कहीं ये आपको कहानी इस तरीके से पढ़कर बड़ी बिल्कुल ही कन्वर्सेशन फॉर्म की में तरीके से इस किताब को लिखा गया है। कब कर सकती है, कहाँ है लड़की, किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ एक मेल भेजी है। फिर क्या होता है, साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स का हेल्प लिया जाता है और उन्होंने क्या करा, एक मेल भेजी आईपी लॉगर जोड़ के, जिससे कि उस लड़की का आईपी एड्रेस ट्रैक हो सके और ये पता कर सके कि वो कहाँ पर है। इसमें कुछ क्या इशू रहा, और फिर एक अलर्ट आता है 12 बजे कि भाई उसकी मेल, जैसी उसने मेल पढ़ी उसका आईपी एड्रेस ट्रैक हो गया। अब आपको जानना है कि क्या पुलिस बचा पाई उस लड़की को, क्या वो उसकी लोकेशन ट्रैक करने में कामयाब हो पाई। उसके लिए आपको ये अंतिम ख्वाहिश वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। और ऐसी तमाम स्टोरी। एटीएम, पुलिस को सूचना मिलती है कि एटीएम चोरी हो गया रात के 2 बजे। अब कमाल की बात है, एक्सपर्ट को बुलाया गया, उन्होंने कहा ठीक है ये तो केस सॉल्व हो गया। अब वो कहते हैं हवलदार और थानेदार की ऐसा कैसे जी, आपने कहा केस सॉल्व हो गया। उन्होंने लैपटॉप खोला, उन्होंने कुछ प्रिंट आउट निकाले और उन्होंने कहा ये दलवीर और अभिनव, ये 2 नाम के अपराधी हैं, इनको अरेस्ट कर लीजिए। अब वो कहते हैं कि सर आपने सिर्फ लैपटॉप खोल के ऐसा कैसे कर लिया। तो मैं कुछ बताता हूँ चलिए आपको कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने देखा कि भाई जब 2 बजे हैं रात के, तो इस टाइम पर बहुत कम फ़ोन कॉल होते हैं, तो जितने भी कंपनीज थी, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, उन पे उन्होंने क्या किया, उनसे डेटा मंगवाया और देखा, क्योंकि उन्होंने देखा कोई इतने बजे एटीएम अकेला चोरी नहीं कर सकता। कार्डबोर्ड को तोड़ने में भी 2-3 लोग लगे होंगे और 1-2 संपर्क बनाने में लगे होंगे। इस तरीके से मोबाइल पर बात करी होगी क्योंकि वो सूचना देने के लिए, और बस उस तरीके से उसको ट्रैक किया, टावर की कॉल्स डिटेल मंगाई और इस केस को रिजॉल्व कर दिया गया। और बहुत ही सुंदर कन्वर्सेशन फॉर्मेट में इस किताब को लिखा गया है, जैसे एक पुलिस ऑफिसर्स और लोग आपस में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आप ऑफिस में काम करते हैं और आप अपने ऑफिस कलीग से जिस तरीके से बात करते हैं, इतनी फ्रेंडली लैंग्वेज में इस किताब को लिखा गया है। फिर एक मोबाइल गेम 6th चैप्टर है, उसमें क्या था कि यही साइबर क्राइम एक्सपर्ट दुबे जी फिनलैंड थे, उनको पेरिस बुलाया गया कि हमारे को एक मोबाइल को इन्वेस्टिगेट करना है। एक लेडी को फ़ोन आता है कि आपकी बेटी किडनैप हो गई है, और मज़े की बात उसकी बेटी घर पर थी नहीं, और बोला कि तुम्हारे पास 40 मिनट है, 25,000 पाउंड ट्रांसफ़र कर दीजिए। वो कहती है कि नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं तो इतनी गरीब हूँ। तो वो बताता है जो भी क्राइम कर रहा था कि आपके घर पे इतनी पेंटिंग लगी हुई हैं, आपके घर में ये फ्लावर वॉस्क है वो इतना महंगा है। तो उसको लगा कि कहीं ना कहीं शायद मैं जहाँ पर हूँ वो मेरी लोकेशन ट्रैक हो रही है। अब कमाल की बात देखिए, जैसे ही अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ उसकी बेटी घर आ गई, और जबकि वो किडनैप नहीं हुई थी। अब आपको जानना होगा कि क्या ये 25,000 पाउंड रिकवर हो पाए। तो क्योंकि अगर मैंने आपको बता दिया तो शायद आप किताब पढ़ना शुरू नहीं करेंगे, और आपके अंदर ये जिज्ञासा लगाना का जो मेरा एक प्रयास है वो शायद कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। तो विद दिस
मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप अभी तक अगर बने रहे हैं तो अगर आप जानना चाहते हैं तो प्रोफेसर त्रिपेणी सिंह आईपीएस ऑफिसर हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। अमित दुबे और मज़े की बात है, रिटर्न ऑफ द ट्रोजन हॉर्स टेल्स ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर अब एक वेब सीरीज़ भी बनने वाली है। तो यही तो होता है कि जब वेब सीरीज़ बनती है तब तो हम उसको बहुत अच्छे से देख लेते हैं, हमारा मन भी करता है, पर क्यों ना हम इस चीज़ को भी हम जब देखें कि भाई पिक्चरें भी तो यहीं से निकल कर आ रही हैं, तो क्यों ना हम उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर हम किताब पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं शायद पिक्चर हमारे को और चीज़ें ज़्यादा क्लैरिटी के साथ दिखाई सकते हैं। ऐसे ही एक आईपीएस ऑफिसर अमित लोढ़ा जी हैं, जिन्होंने अपनी किताब लिखी है बिहार डायरीज़ और लाइफ इन अ यूनिफॉर्म, उसका भी मैं बहुत जल्द रिव्यू लेकर आऊँगा आपके साथ। बहुत ही अच्छी अमेजिंग स्टोरीज़ उन्होंने डिस्कस करी कि किस तरीके से बैंक का क्राइम, जो बैंक में रॉबरी हुई, उसको उन्होंने रिजॉल्व किया, और किस तरीके से एक बच्चा खो जाता है और एक बच्चा को जब अगवा किया जाता है, इनमें क्या डिफरेंस है। बहुत ही अद्भुत तरीके से उन्होंने लिखा और इसी तरीके से फ्रेंडली लैंग्वेज यूज़ करके उन्होंने अपनी किताब में बहुत सुंदर से तरीके से बताया। तो अगर आपको ये किताब अच्छी लगी, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम अवेयरनेस को प्रोवाइड कर सकें। विद दिस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी अनदर बुक रिव्यू के साथ।